जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई, जैसे जो सर्वेयर होते हैं, सर्वेयर की भर्ती की सूचना अपने को मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जो अपने 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अलावा और भी जो जनगणनाएं होती रहती हैं। एक तो जनगणना तो होती है, उसके अलावा और भी बहुत सारी गणनाएं की जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आर्थिक गणना और जनगणना ये करवाई जाएंगी, ठीक है, 2025 में। जी हाँ, 2025 में ये करवाई जाएंगी। तो इसके लिए सर्वेयरों की आवश्यकता पड़ रही है सरकार को, जो सर्वे कर सकें। और ये सर्वे कैसा होगा? ये आर्थिक सर्वे होगा साथियों। आर्थिक सर्वे का मतलब होता है कि इस प्रकार का सर्वे किया जाएगा कि पूरे देश में समझ रहे हो, पूरे देश में कितने प्रतिष्ठान हैं, कितनी दुकानें हैं, कितनी कंपनियां हैं, कितने कारखाने चल रहे हैं, कितने लोग उनमें काम कर रहे हैं, कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, कितनी फर्जी तरीके से चलाई जा रही हैं, कितनी वैसे कारखाने चल रहे हैं, 2 नंबर के काम कहां पर चल रहे हैं। इन सभी की लोकेशन का पता लगाना और इन सभी का डाटा इकट्ठा करना, ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। और ऐसे ही खबर मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा। 4 लाख सुपरवाइजर और सहायकों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। ऑल इंडिया में ये सर्वे किया जाएगा और मोदी जी के द्वारा ये सर्वे करवाया जा रहा है। तो उसमें 4 लाख पदों पर इन कर्मचारियों की जो है आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसलिए वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार के कोई आदमी चाहिए भाई, ये कर्मचारी चाहिए, उनको ये काम कर सके। ये संविदा की भर्ती होगी। तो इसी की जानकारी हम आपको देंगे। इनको हम कह सकते हैं सर्वेयर, ठीक है। तो सर्वेयरों की भर्ती है यहाँ पर। पूरी जानकारी को समझेंगे, अच्छी प्रकार से आपको पूरी चीज़ें मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में, और आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो सब फटाफट से इसको देख लेते हैं। जो भी ये खबर है उस खबर को हम एक बार अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं। चलो जी, ये भाई आर्थिक गणना प्रक्रिया शुरू 2025, जनगणना सर्वे करने वालों की भर्ती, सहायक और सुपरवाइजरों की है आवश्यकता। बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू, सीधी भर्ती। ड्यूटी क्या रहेगा? गांव-गांव में, शहरों में सर्वे करना होगा आपको, क्योंकि गांव में जो लोग हैं वो ज़्यादा काम धंधे करते हैं। कोई खेती में लगे हुए हैं, कोई खुद का बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं और कोई कुछ काम कर रहे हैं। महिलाएं भी बहुत सारी गाँव में काम करती हैं। कोई अपना खुद का सिलाई मशीन का काम करती है और कोई कुछ कसीदाकारी का काम कर रही है, कुछ लाख की चूड़ियाँ बनाने में बिजी हैं, कुछ बर्तन बनाने में बिजी हैं। तो बहुत सारे जो काम करते हैं वो भी गांव के लोग करते हैं, ठीक है। उनको भी आपको सर्वे में शामिल करना होगा, सभी को, बिल्कुल। पदों की संख्या 4 लाख बताई जा रही है और ऑल इंडिया के महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका रहेगा, ठीक है। उसकी हम बात करेंगे। अब जो खबर अपने पास है उस खबर को भी हम अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। ये रही भाई खबर आपकी, जो आप एक बार अच्छी प्रकार से देख सकते हो इसको। ये है, देखो, बड़ी कवायद, जीएसटी कोरोना के बाद पहली बार आएंगे प्रकृति के आंकड़े। यानी कि प्रकृति के आंकड़े लेना चाहती है सरकार। बिल्कुल, मोदी जी जो हैं वो पूरी प्रकृति के आंकड़े लेना चाहते हैं कि कितने बिजनेस चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, कितने ठप पड़े हैं, कितनी कंपनियों में कितने आदमी काम कर रहे हैं, ताकि भाई हमें यह तो अंदाज़ा हो जाए कि भाई इतने लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, इतने लोग सरकारी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। इन सभी तमाम चीज़ों का पता लगाना चाहते हैं। आर्थिक गणना अगले साल की जाएगी, यानी कि 2025 में। समझ रहे हो? बिल्कुल साहब, 2025 में की जाएगी। पता चलेगा देश में कितने दुकान हैं और कितने दफ्तर हैं, इसका पता चल जाएगा। ये ताज़ा खबर है साथियों, ठीक है भाई साहब। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब इसमें हम बात करेंगे। मोदी सरकार में पहली बार कराई जा रही है पूर्ण आर्थिक गणना। नई दिल्ली से न्यूज आई है भाई, मोदी सरकार में पहली बार कराई जा रही है ये पूर्ण आर्थिक गणना। अब से पहले जनगणना हुआ करती थी लेकिन भाई अब आर्थिक गणना करवाई जाएगी। यानी कि आर्थिक रूप से कितना विकसित है हमारा देश, इसकी पूरी की पूरी गणना करवाई जाएगी। अब इसमें हम बात करेंगे, पिछली गणना जो हुई थी वो पिछली गणना, देखो, पिछली गणना 5.84 करोड़ प्रतिष्ठानों में 13.12 करोड़ लोग कर रहे थे काम। यानी कि 6 करोड़ मान लो तुम, तो 6 करोड़ प्रतिष्ठान हैं जिनमें
13 करोड़ लोग कर रहे थे काम, यानी कि जितने प्रतिष्ठान हैं उससे डबल लोग काम कर रहे हैं उनमें। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। छठी आर्थिक गणना होगी ये कौन सी गणना होगी? छठी आर्थिक गणना होगी ये। यहाँ पर देखो 8 साल में प्रतिष्ठान 41%, रोजगार 31% बढ़े थे। बिल्कुल। अब देखो पूरे देश में 5.85 करोड़ प्रतिष्ठान गिने गए थे। ये पहली जब गणना हुई थी तो पूरे देश में 5.85 करोड़, यानी कि 6 करोड़ मान लो तुम, 6 करोड़ प्रतिष्ठान गिने गए थे। इनमें से 60% प्रतिष्ठान ग्रामीण इलाकों में थे और करीब 20% प्रतिष्ठान घर से बाहर संचालित थे। इनका ढांचा भी स्थायी नहीं था। 2005 में हुई थी 5वीं आर्थिक गणना, उसके मुकाबले प्रतिष्ठानों की संख्या 41% बढ़ी थी। ये इस प्रकार से है कि कुल 5.85 करोड़ प्रतिष्ठानों में 12 करोड़ लोग काम कर रहे थे। इनमें ग्रामीण इलाकों से 51% लोग थे। नौकरी पर रखे गए लोगों की संख्या 45% थी। महिला कर्मचारियों की संख्या 1/4 यानी 25% थी। भाई गांवों के लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बाहर कंपनियों में भी चले जाते हैं। अपने ही देश की बात है ये, बाहर विदेश थोड़ी है भाई, अपने ही देश में। ठीक है। 5वीं आर्थिक गणना के मुकाबले कुल रोजगार में 35% की बढ़ोतरी हुई। प्रतिष्ठानों के मामले में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली था। रोजगार देने में महाराष्ट्र शीर्ष राज्य था। कुछ राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों की वृद्धि दर नकारात्मक थी। अब बात करेंगे अपने काम की जो भी है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर देखते हैं आर्थिक गणना में क्या देखेंगे। 8वीं आर्थिक गणना के दायरे में गैर कृषि क्षेत्र की सभी गतिविधियां शामिल रहेंगी, यानी कि गैर कृषि क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे और क्षेत्रों में क्या काम कर रहे हैं। फिक्स्ड दुकानों मकानों से चल रही इकाइयों के बारे में देखा जाएगा कि भाई घरों में भी लोग काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, घरों में भी रह करके काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको गणना करनी होगी। इनमें से कितनी वाकई चल रही हैं, कितनी रजिस्टर्ड हैं, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इससे उन इकाइयों के बारे में अहम जानकारी मिलेगी जिसके पास अपने कर्मचारियों का कोई रजिस्टर तक नहीं होता। इससे मिला डेटा राज्य और जिला दोनों स्तरों पर सामाजिक आर्थिक विकास योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपका काम रहेगा डेटा जुटाना, उनकी पूरी जानकारी लेना। ठीक है जी। क्या खास है इस बार फोरम में डेटा पहले से भरने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे गलतियां कम होंगी और पूरी कवायद में लगने वाला समय भी घट जाएगा। यह चुनौती, आर्थिक गणना की बड़ी चुनौती यह भी है कि कोरोना काल के बाद में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान वर्चुअल मोड में चल रहे हैं। गणना का उद्देश्य उनके बारे में जानकारी जुटाना भी है। ऐसे मामलों में प्रतिष्ठान के मालिक का पता दर्ज किया जाएगा, यानी कि आपको उस प्रतिष्ठान का जो मालिक है, उस संस्था का, उस कंपनी का कोई मालिक है, उस कारखाने का, उसका पता लगाना होगा कि भाई वो कौन है। डायरेक्ट मिलोगे आप तो सीधी बात है, आपके पास तो भाई आई कार्ड रहेगा ना सर्वेयर का, अब तो सर्वे करने वाले हो। कितने लोग चाहिए इस काम के लिए? आर्थिक गणना के काम में 10 लाख कर्मचारी लगेंगे और 4 लाख सुपरवाइजर लगाए जाएंगे। यानी कि कर्मचारी तो साथियों आपको वैसे भी मिल सकते हैं, समझ रहे हो, डिपार्टमेंटों से भी आ सकते हैं, क्या पता कर्मचारी तो, लेकिन 4 लाख जो सुपरवाइजर हैं वो लगाए जाएंगे। और ये आप सबको पता है, जनगणना करने वाले आप देखे होंगे, आपके भी गाँव में आते होंगे कभी कभी जनगणना करने वाले, सर्वे करने वाले जो लड़के लड़कियां आते रहते हैं। तो ये ऐसे होते हैं अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है जब तक उनके पास काम है तब तक वो कर रहे हैं, जैसे ही उसका काम फ्री हुआ सरकार उनको हटा देगी। ये होता है इसका मतलब, परमानेंट नहीं किया जाता किसी को भी। इस बात का पहले ही बता दूं, ये कैसी जॉब है? ये एक अस्थायी जॉब है भाई। अगर कोई करना चाहेगा तो कर लेगा, अस्थायी जॉब है। ठीक है, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, ये लिमिटेड जॉब है। ये कैसी जॉब है? लिमिटेड जॉब है। ये कोई सरकारी जॉब भी नहीं है। इस बात का भी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कोई भी भाई बहन कंफ्यूज ना होवे, लड़के लड़कियां दोनों लग सकते हैं। एज की बात करा तो एज इसमें 18 साल से शुरू हो जाएगी और आगे भाई 35 साल 40 साल तक चल सकती है। उसका बाद में बताएंगे जब अपने पास कोई और भी नोटिस आएगा तो। ठीक है, अब इसमें 4 लाख सुपरवाइजर लगाए जाएंगे। जनगणना के ब्लॉक्स को ही आर्थिक गणना की इकाई के तौर पर लिया जाएगा। आर्थिक गणना कब कब हुई? पहली आर्थिक गणना 1977 में हुई थी, उसके बाद 1980 में हुई, फिर 1990 में हुई, 1998 में, 2005 में हुई और छठी गणना 2013 में हुई थी, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक है। और 2013 के बाद में अब 2025 में होगी भाई। ठीक है, अब यहाँ पर 25 में होगी, तब यहाँ पर कर्मचारियों की जरूरत
पड़ रही है। अब यहाँ पर कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो सरकार जो है वो कर्मचारी लगाना चाहती है अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से कोई भी लग सकता है। वेतन वगैरह साथ कितना मिलेगा उसकी अभी चर्चा नहीं कर सकते हैं, जब अपने पास सूचना आएगी तब हम बात करेंगे। करीब 12 साल के अंतराल के बाद देश में आर्थिक गणना कराए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इसे 2025 में राष्ट्रीय जनगणना के साथ किया जाएगा। केंद्र सरकार में सचिवों की समिति ने यह फैसला लिया है कि यह कदम इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि 2019 में हुई 7वीं आर्थिक गणना की रिपोर्ट को आधे से अधिक राज्यों ने मंजूरी नहीं दी थी। इस तरह 8वीं आर्थिक गणना इकोनॉमिक सेंसन जीएसटी युग की पहली आर्थिक कवायद होगी। छठी आर्थिक गणना 2013 में हुई थी और परिणाम 2016 में जारी किए गए थे। मोदी सरकार की यह पहली आर्थिक गणना होगी साथियों। मोदी जो है वो पहली आर्थिक गणना करने जा रहे हैं ये। अब इसमें बात करेंगे, वित्त मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति को सूचित किया है कि सचिवों की समिति ने 7वीं आर्थिक गणना के परिणाम जारी न करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार काफी प्रयासों के बावजूद 13 राज्यों ने ही इसकी रिपोर्ट की पुष्टि की है। इसके बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 2025 में आर्थिक गणना कराने की तैयारी कर रहा है, यानी कि तैयारी कर रहा है, जिसमें गैर कृषि क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों, उनके कर्मचारियों की गणना होगी और इनका मिलान जीएसटी दे रही कंपनियों, प्रतिष्ठानों और ईपीएफओ में दर्ज कर्मचारियों की संख्या से किया जाएगा। यह है बात। सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव ने हाल ही में कहा था कि आर्थिक गणना अप्रैल 2025 में शुरू हो सकती है। रात में चलने वाली आर्थिक गतिविधियों की सूचना सैटेलाइट डेटा के जरिए जुटाई जाएगी। रात में जो भी सूचनाएं होंगी वो सैटेलाइट के जरिए जुटाई जाएंगी और दिन में ये सर्वेयर काम करेंगे। अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी भैया। कब शुरू होगी साहब? ये अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई ताकि आपको पता चल जाए। अप्रैल 2025 से ये जनगणना शुरू होगी, तो इसके लिए अपने को पास कोई ना कोई सूचना जरूर आएगी भाई, और जैसे इसकी कोई सूचना आएगी तो हम आपको बता देंगे। इसमें देखो क्या क्या लग रहे हैं, इसमें सुपरवाइजर और सहायक लगेंगे। इसमें क्या लगेंगे? सुपरवाइजर और सहायक, ठीक है, इनको लगाया जाएगा और ये अस्थायी रहेंगे। कैसे रहेंगे साहब? अस्थायी रहेंगे और इनकी जो योग्यता होगी वो 10वीं 12वीं पास हो सकती है। बाकी तो अपने पास में अभी सूचना नहीं है। 10वीं पास 12वीं पास योग्यता होगी, पढ़े लिखे होने चाहिए, रजिस्टरों में लिख सकें, छाप सकें। और भाई रजिस्टरों में भी नहीं तो वैसे ऑनलाइन डेटा जुटाएंगे, कुछ ना कुछ इनको दिया जाएगा सरकार की तरफ से, है ना। तो ये होगी अपनी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। और ये पूरी की पूरी जो खबर है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं भाई। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अभी इसके फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, ना ही अभी सरकार ने नोटिस जारी किया है। अभी फिलहाल ये खबर में छपा है कि हमें इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है, ये काम हम करेंगे भाई। जनगणना का काम हम करने वाले हैं, आर्थिक गणना का काम करने वाले हैं। तो जैसे ही सरकार को इस चीज की डिमांड होगी तुरंत इसके ऊपर कोई ना कोई सूचना पट्ट भेज दिया जाएगा, नोटिस जारी कर दिया जाएगा और हम आपको सारी की सारी सूचनाएं उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।